ऐसा मानव था कि प्यारे अजामिल ने अपने जीवन में कभी भी गोविंद का नाम नहीं लिया था, लेकिन संत कृपा ऐसी हुई, कुछ महंत संत, भैया संत कृपा है, कहा गया है कि संत कृपा बड़ी होती है। टीकर के बच्चे सबसे अच्छे भैया, चोटी करते कथा को सुनो। संत कृपा बड़ी होती है भैया। अजामिल नाम के व्यक्ति ने कभी भी गोविंद का स्मरण नहीं किया, नाम नहीं लिया, लेकिन एक दिन वृंदावन के कुछ संत अयोध्या की ओर जा रहे थे। रास्ते में अजामिल के गांव में रात्रि हो गई, लेकिन संतों का काम क्या होता है, जब वो यात्राएं करते हैं तो जहां रात हो जाए वहीं संत ठहर जाते हैं। अजामिल के गांव में संत भगवान ठहर गए। संत की मंडली 8-10 संत भगवान थे और उनके महंत जी भी थे। एक व्यक्ति से पूछा, भैया आज हम रात्रि विश्राम आपके गांव में करना चाहते हैं, मैं भोजन इत्यादि व्यवस्था कौन करवा सकता है आपके गांव में? सामने वाला व्यक्ति मजाकी था, उसने कहा कि एक काम करो, इस संत लोग आए हैं, इनको अजामिल के यहाँ भिजवा दो। कहा एक बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक आदमी हमारे यहाँ रहते हैं जिनका नाम अजामिल है, महाराज वहाँ पहुँचो, वो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करेंगे और साथ में तुम्हें दक्षिणा भी देंगे। संत तो सरल स्वभाव के होते हैं कि संत ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, जिस प्रकार सूप का स्वभाव होता है संत भगवान वैसे चाहिए पड़ते हैं। भैया संत भगवान किस प्रकार चाहिए पड़ते हैं, जैसे सूफा का स्वभाव होता है महाराज, कचड़ा तो बाहर चला जाता है, फेंक देता है, और महाराज जो अन्न दाना होता है वो अपने पास रखे रहता है, ऐसी संत स्वभाव होना चाहिए। और संत का काम ये होता है कि बिगड़े को सुधारना। यदि कोई बिगड़ा है तो संत का काम है उसको सुधारना होता है। अजामिल के यहाँ पहुंचे, अजामिल था नहीं, डांका डालने गया था। अजामिल की पत्नी घर पे थी। अरे बाबा हमारे घर पे तो कुछ नहीं है खाने पीने को, और है तो सब कुछ, लेकिन हमारे घर का जो अन्न है वो दूषित है, आप पवित्र है, आप कैसे खा सकते हो हमारे यहाँ का अन्न? इसलिए मैं आपको पका हुआ भोजन तो करवा नहीं सकते, पर कच्चा भोजन जरूर दे दूंगी। तो कच्चा भोजन दे देंगे तो आप सूखी सामग्री देंगे, आप बना लेना, अपनी मंडली को भोजन करवाना। संत भगवान ने पूछा, क्यों आपका अन्न पवित्र? बोले हमारे पति कोई भक्त नहीं है, कोई श्रद्धावान व्यक्ति नहीं है, वो तो केवल लूट माट कर करके, डांका डाल करके अपवित्र धन लाते हैं और वेश्याओं की उनकी संगति है। आप हमारे घर का अन्न नहीं पा सकते और हमारे हाथ का भी नहीं पा सकते, क्योंकि हमारा अन्न दूषित है। इसलिए आप वो पेड़ बरगद का लगा है, सूखी सामग्री हम लिए देते हैं, आप पा बना लेना। बोले हाँ। संत भगवान गए। संत भगवान ने रात की विश्राम वहीं किया और रात में बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, टिक्कड़ बनाए और अपनी मंडली सहित टिक्कड़ों का भोजन किया, सुंदर प्रसाद को लगाया। अब रात्रि में डांका डाल के अजामिल नाम का महाराज व्यक्ति 2 बजे रात को निकल आया। संत भगवान उस समय जग रहे थे, संत महंत भी जग रहे थे। अजामिल ने देखा कि ये दो चार बाबा हमारे दरवाजे पर डेला डाले हैं। कौन है? पास पहुंच गया। अरे कौन भैया, कैसे आए तुम? संतों ने अपना परिचय दिया कि हम वृंदावन के संत हैं और वृंदावन से अयोध्या नगरी को जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। बीच में आपका गांव पड़ा, ताकि वजह से रुक गए। रात्रि हो गई थी।
बोले यहाँ क्यों रुके, इतना बड़ा गांव था, इतने बड़े गांव में कहीं भी रुक जाते, यहीं रुकना जरूरी था। बोले जरूरी तो नहीं था कुछ, पर किसी ने पता आपका दिया कि आप धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म से जुड़े हुए हो, आप हमें श्रद्धा से भोजन करवा सकते हो। बोले हम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, हम डाका डालते हैं, चोर आदमी है, तुम यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारा लोटा सोटा भी छुड़ा लूंगा, भागो यहाँ से। संत भगवान ने कहा कि लोटा सोटा छुड़ा कर क्या करोगे, इसमें क्या है, इसमें क्या रखा है। बोले हमने तो तुम्हारी धर्म पत्नी से मिला, धर्म पत्नी इतनी सुंदर देवी तुम्हारी, और तुम ऐसी गंदी प्रवृत्ति के। बोले बाबा जी सुनो, आपसे मैंने कह दिया मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, बता दिया है, जाओ यहाँ से। बोले सुनो, संत भगवान ने कहा अजामिल, हम संतों का स्वभाव यही रहता है, और हम बाबा फकीर लोग हैं, हम महंत लोग हैं, हम भगवान के भक्त हैं, जहाँ पर जिस जगह भोजन करते हैं वहां से दक्षिणा लेकर जाते हैं। और तुम्हारे घर का मैंने भोजन किया, पहले दक्षिणा दो, पहले दांत घिसाई दो तब जाएंगे। बोले क्या चाहिए दांत घिसाई बताओ। बोले दक्षिणा जो तुम्हारा जजमान का मन हो वो दे सकता है, जजमान की श्रद्धा। बोले नहीं, आप ही बता दो। बोले दक्षिणा में हमको आप एक काम करना, तुम्हारी पत्नी जो गर्भवती है, तुम्हारी पत्नी के अभी कोई तुम्हारे घर में कोई बालक बच्चा नहीं खेल रहा है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा, और हमारी एक बात को मार लेना, यही बात आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा हो जाएगी। बोले बताओ। बोले अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। संत भगवान बताकर चले गए अयोध्या की ओर। इधर अजामिल के पुत्र हुआ, और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखा भैया। और अब अजामिल को अपने पुत्र से इतना प्रेम हो गया कि जब जागते उठते खाते पीते नारायण कहाँ हो, नारायण खा लिया, नारायण आओ, नारायण यहाँ जाओ, नारायण सो जाओ, जब देखो तो नारायण ही नारायण अपने पुत्र को बुलाता रहता था। समय बीतने पर एक दिन ऐसा आया कि यम के दूत, अजामिल का समय पूरा हो गया, यम के दूत अजामिल को लेने आ गए। यम के दूत अजामिल को लेने आए, दूत यम के पास ले गए। बोले बताओ महाराज, इस व्यक्ति को नरक में डाल दें। बोले दिमाग खराब है क्या, भागाम का रखी है, इसको क्यों नरक में डालोगे। बोले इसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का कभी नाम नहीं लिया। बोले तुमको अच्छे से पता है कि इसने नाम नहीं लिया। बोले हाँ, इसने कभी भी नाम नहीं लिया भगवान का, और इसको आप स्वर्ग पहुंचाना चाहते हो, मुक्ति प्रदान करना चाहते हो। बोले इसने कैसे नहीं नाम लिया, नारायण नारायण बोल तो रहा है, नारायण अपना इन नाम तो लेता रहा है गोविंद का, नारायण का। बोले इसने नारायण का नाम थोड़ी लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है, अपने बेटा का नाम लिया है। यम बोलने लगे, बोले इसने अपने पुत्र का नाम लिया हो या नारायण का, लेकिन उसमें नाम तो नारायण का है। इसलिए प्यारे सज्जनों, नाम की महिमा होती है, गोविंद के नाम की महिमा होती है। प्यारे मेरे राम को बीज भजो या खीज, एक दिन ऐसा आएगा। प्यारे सज्जनों, हमारे गोविंद को चाहे बीज भजो, चाहे खींच, चाहे राम कहो, चाहे रमा, चाहे जो कहो, लेकिन प्यारे सज्जनों, यदि आपकी वाणी से गोविंद का नाम निकला तो नाम आपका काम करेगा। प्यारे मेरे राम को रीझ भजो या खींच, बीज पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। जब एक किसान अपने खेत पर गेहूं की बुवाई करता है या चने की बुवाई करता है तो उसको पता नहीं चलता कि हमारे हाथ से बीज टूटा गिर रहा है,
कि सीधा गिर रहा है, कि पूरा गिर रहा है, कि टेढ़ा गिर रहा है। महाराज जिस प्रकार एक किसान बीज फेंकता है और बीज चाहे जैसे गिरे उसको महाराज जल मिलने पर वह अंकुरित हो जाता है, ऐसी ही आज के मानव की महाराज यही दशा होती है कि यदि उसने गोविंद का नाम